नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे चलकर जब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, वलित पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भ्रंश वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उन चैप्टर को समझने के लिए, फिर उन टॉपिक को समझने के लिए हमें ये थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये दोस्तों यदि हम बात करें तो ये 2 दिन में हमें या फिर 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों आखिर प्लेट विवर्तनिकी होता क्या है ना। इसको पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है ये। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना। तो यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर पहले वो देखिए, क्योंकि वो आपको यदि वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो इसको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, है ना। तो देखिए, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ बना लेता हूँ मैं सेंटर में। इस प्रकार से हमने एक डायग्राम समझा था, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट हमने देखा था लगभग 33 किलोमीटर, है ना, मोटाई रहती है। इसके अलावा मेंटल भी हमने 2 भागों में देखा था, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, है ना। तो इसमें दोस्तों मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी मेंटल का, ये ऊपरी मेंटल है, ये निचला मेंटल है ना। तो ऊपरी मेंटल का जो ये ऊपर भाग मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये एक ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग होता है, ठीक है, और इसी के नीचे होता है एक भाग एस्थेनोस्फीयर, है ना, एस्थेनोस्फीयर। ये हमने डिटेल में चर्चा की थी दोस्तों। आप यदि नहीं देखा है अपने लास्ट लेक्चर तो वो प्लीज़ आप देख लीजिए एक बार। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये होता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, ये होता है एस्थेनोस्फीयर। तो दोस्तों जो ये पूरा ऊपर का इतना भाग है आप, ठीक है, ये क्रस्ट, और यदि मैं प्लस बोलूं तो ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर मोटा होता है ये, है ना, 100 किलोमीटर मोटाई होती है इसकी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक तो क्रस्ट हमारा हो गया, फिर भूपरपट्टी हो गई, ये वाला भाग, ठीक है, उसके अलावा मेंटल, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसको मिला के, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी एक चीज क्लियर करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों प्लेट है, ठीक है, ये एस्थेनोस्फीयर, जो कि मैंने आपको बताया था अर्ध तरल अवस्था में है ना, अर्ध तरल अवस्था में है, या फिर अर्ध तरल मतलब आप ऐसा समझें प्लास्टिक फॉर्म में है, या फिर जैसे शहद एक गाढ़ा होता है ना, तो उस फॉर्म में है, ठीक है। जो हमारे ज्वालामुखी से लावा वगैरह निकलता है तो वो यहीं से बाहर आता है ना। तो ये जो प्लेटें हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया प्लेट के अंतर्गत क्या क्या आ गया, एक तो क्रस्ट आ गया और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग आ गया, ठीक है, ये वाला भाग, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग ये वाला है, ठीक है। तो इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्थल मंडल, है ना, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल बोलते हैं इसको, पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को। तो ये जो पूरा स्थल मंडल है दोस्तों, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है। आप ऐसे समझें, मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये महाद्वीप है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से महाद्वीप है, ठीक है। तो ये महाद्वीप या फिर जो महासागर है यहाँ पर, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा बह रहा है, कोई इस प्रकार से बह रहा है, कुछ इस प्रकार से बह रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो ये महाद्वीप है ये एक प्लेट है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। जो महाद्वीप या फिर महासागर है ये प्लेट हैं, ठीक है, और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अर्थात फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक। बात समझ में आ गई कि क्या प्लेट है। प्लेट हम किसको बोलते हैं, ये स्थल मंडल वाला जो भाग है, लगभग 100 किलोमीटर मोटा वाला भाग है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक या फिर प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या फिर पास आ रहे हैं, कैसे फ्लो कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, है ना, इसके संबंध में जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, ठीक है। तो यदि दोस्तों बात करें हम पूरा ओवरऑल, यदि हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है, ये हमारी जो पृथ्वी है, तो ये अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में, अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है।
ठीक है। जो हमारा महाद्वीप है ये अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। कैसे विभक्त है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया वाला भाग है पूरा यहाँ पर, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक छोटी बड़ी प्लेट है। प्लेट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक ये अमेरिकन प्लेट है, बड़ी प्लेट है, ठीक है, एक ये यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप और एशिया बसा हुआ है, ठीक है, एक अफ्रीकन प्लेट है, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक प्रशांत महासागर वाली प्लेट है, ठीक है। तो ये जो जितना भी भूभाग है हमारी भूपर्पटी में स्थित है, ठीक है, तो ये एक प्लेट है जो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? आगे चर्चा करते हैं हम। अब कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से संबंधित थ्योरीज हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सिद्धांत या फिर थ्योरी, महत्वपूर्ण सिद्धांत, ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, एफ बी टेलर, है ना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने दोस्तों बोला, ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी में आज से करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, दो स्थलखंड होते थे, एक था लॉरेशिया और एक था गोंडवाना लैंड, ठीक है। और जो ये महाद्वीपीय के भाग थे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है, मूव कर रहे थे या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे थे, विस्थापित हो रहे थे, ठीक है। तो इनको ही इन्होंने कहा था, इनका जो सिद्धांत था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इन्होंने ये बोला था दोस्तों कि जो महाद्वीप है हमारी पृथ्वी में स्थित है, महाद्वीप जो स्थलखंड वाला भाग है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। परंतु इसके पीछे का जो इन्होंने कारण दिया था, है ना, इसके पीछे का जो इन्होंने कारण दिया था वो दिया था चंद्रमा का ज्वारीय बल, चंद्रमा का ज्वारीय बल, जो आगे जाकर के गलत साबित हुआ, ठीक है। तो इनका ये सिद्धांत तो सही था कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या फिर पास आ रहे हैं या फिर प्रवाह हो रहे हैं, ठीक है। परंतु इनका जो कारण था चंद्रमा का ज्वारीय बल, ठीक है, ये इनका कारण गलत था, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी पर दो स्थलखंड, ये भी बताया था कि एक लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, दो प्रकार के स्थलखंड थे, ठीक है, और ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे या फिर प्रवाह कर रहे थे, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक थे दोस्तों वैगनर महोदय, ठीक है, इनका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इनकी भी थ्योरी इसी प्रकार से थी, ठीक है। इन्होंने भी बताया था कि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि सबसे पहले एक पेंजिया था, है ना, इन्होंने बताया था कि एक पेंजिया था सबसे पहले, ठीक है। सिर्फ एक भूभाग था पूरी हमारी पृथ्वी में, एक महाद्वीप था, ठीक है, पेंजिया, ठीक है, और एक महासागर था पैंथालासा, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बताया था वेगनर महोदय ने कि हमारी पृथ्वी पर एक महाद्वीप था पेंजिया, ठीक है, और एक महासागर था पैंथालासा, ठीक है। और ये जो बाद में चलकर टूटा, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ठीक है, या फिर अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड में, ऊपर वाला लॉरेशिया, ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इन्होंने भी यही थ्योरी दी थी, ठीक है, पेंजिया को बारे में बताया था बस इन्होंने एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो कारण दिया था दोस्तों, ठीक है, तो इनने कारण क्या दिया था? इनने दिया था एक तो चंद्रमा का ज्वारीय बल, चंद्रमा का ज्वारीय बल, मतलब जो ये महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं उसके पीछे चंद्रमा का ज्वारीय बल है, ठीक है। प्लस इन्होंने एक और साथ में बताया था कि पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो इन्होंने ये दो कारण दिए थे, है ना। इससे पहले हमने एफ बी टेलर में क्या देखा, इन्होंने भी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कारण दिया था? चंद्रमा का ज्वारीय बल, ठीक है। और जो बैगनर महोदय थे, ठीक है, इन्होंने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने भी कहा था एक भैया पेंजिया था, ठीक है, फिर बाद में ये टूटा, आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले एक पेंजिया था, एक महाभूभाग था, ठीक है। उसके बाद ये टूटा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। और ये जो महाद्वीप हैं लगातार विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके इसके पीछे जो इन्होंने कारण दिया वो दिया चंद्रमा का ज्वारीय बल और पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो इनका भी जो ये कारण थे वो सही नहीं थे, लेकिन जो महाद्वीपीय विस्थापन की इनकी थ्योरी थी वो सही थी, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों एक और वैज्ञानिक थे, ठीक है, इनका नाम है हैरी हैस, तीसरा, ठीक है, यहाँ पे हैरी हैस, ठीक है।
तो इन्होंने क्या दिया दोस्तों, इन्होंने महाद्वीपीय या फिर सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण की थ्योरी दी है ना, सागर नितल प्रसरण। ये क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं ये वाला भाग। इन्होंने ये बोला दोस्तों, जैसे मान लीजिए महासागर है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो महासागर होता है, जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सागर का तल, है ना, सागर का तल, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग है जहां पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, स्थल वाला भाग, तो इसको क्या बोलते हैं, नितल, सागर नितल, सागर नितल, ठीक है। तो हैरी हेस महोदय थे दोस्तों, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने थ्योरी दी सागर नितल प्रश्न, अर्थात इन्होंने अपने अध्ययन में ये देखा कि जो महासागर हैं, ठीक है, वो लगातार फैल रहे हैं, ठीक है, उनका क्षेत्र बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा कैसे हो रहा है, तो इन्होंने ये देखा कि जो ये महासागर या फिर सागर है, इनका जो ये नितल वाला भाग है लगातार बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए पहले इतना था, ठीक है, फिर किसी वजह से ये इतना एरिया होगा इसका, ठीक है, इतना बढ़ गया इसका एरिया। तो इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी, सागर नितल प्रसरण की थ्योरी दी थी, ठीक है। अभी हम आगे जब चलेंगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कैसे ये फैल रहे हैं समुद्र या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सागर नितल प्रसरण की थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था विल्सन महोदय ने, ठीक है, विल्सन महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इसके अलावा टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किया था मॉर्गन ने, ठीक है, और इन्होंने व्याख्याएं भी वगैरह भी की थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य थ्योरी भी हैं, ठीक है, आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि ये थ्योरी भी पूछ लेता है कौन सी थ्योरी किस वैज्ञानिक की है, ठीक है। एक होम्स महोदय थे दोस्तों, ठीक है, एक होम्स महोदय थे, इन्होंने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था, संवहन तरंग सिद्धांत। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कि कैसे ये प्लेटें मूव हो रही हैं, तो आपको हम ये संवहन तरंग वगैरह क्या होती हैं सब डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और जॉली महोदय थे, ठीक है, जॉली महोदय थे दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था रेडियो एक्टिव सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा जो प्लेट विवर्तनी की दोस्तों सिद्धांत है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम हमें देखने को मिलता है, जैसे मैकेंजी पार्कर, है ना, मैकेंजी पार्कर, होम्स, हैरी हेस, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, इसमें हमें मैकेंजी पार्कर, होम्स, हैरी हेस, ठीक है, इन सभी का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि प्लेट विवर्तन की के संबंध में इसका जो इतिहास रहा है हम बोलें, ठीक है, इस सिद्धांत के पहले का जो इतिहास रहा है, जो और पूर्व में सिद्धांत दिए गए, ठीक है, तो वो थोड़ा हम एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एफ.डी. टेलर महोदय थे, ठीक है, इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, ठीक है। दोनों का जो वैगनर और एफ.बी. टेलर महोदय था, दोनों का एक ही सिद्धांत था, बस इन्होंने जो वैगनर महोदय थे, ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया था, ठीक है, कि पृथ्वी का घूर्णन जो कारण बताया था, उसमें पृथ्वी का घूर्णन ऐड कर दिया था, ठीक है। बाकी चंद्रमा का ज्वारीय बल का जो कारण बताया था, वो दोनों का कॉमन कारण था, ठीक है। इसके अलावा वैगनर महोदय ने पैंजिया का सिद्धांत दिया था, पैंजिया के बारे में बताया था कि एक भूखंड था या फिर एक से एक महामहाद्वीप था, इसका पैंजिया था, फिर बाद में ये टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो सबसे पहले एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बताया, इसके पीछे कारण उन्होंने ज्वारीय बल बताया, ठीक है, परंतु ये कारण इनका सही नहीं था, ठीक है। उसके बाद वैगनर महोदय, इन्होंने चंद्रमा का ज्वारीय बल बताया कारण, और पृथ्वी का घूर्णन बताया, ठीक है, इनका भी कारण सही नहीं था। इसके अलावा हैरी हेस महोदय है, जिन्होंने सागर नितल प्रश्न, देखिए इससे पहले हैरी हेस महोदय ने जब ये बताया, उससे पहले सिर्फ ये बात इन्होंने बताई कि सिर्फ जो महाद्वीप हैं वो फैल रहे हैं, लेकिन जो हैरी हेस महोदय थे, इन्होंने बोला नहीं, महाद्वीप तो ठीक है, जो सागर का तल है, मतलब जो महासागर या फिर सागर हैं, वो भी लगातार फैल रहे हैं, अर्थात सागर का जो ये अंदर वाला भाग है, जो सागर का नितल है, वो भी लगातार फैल रहा है। तो महाद्वीप भी फ्लो कर रहे हैं और महासागर भी फ्लो कर रहे हैं, है ना, इनका भी नितल फैल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने सागर नितल प्रसरण की थ्योरी दी, ठीक है। इसके अलावा होम्स, इसके अलावा ये विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, और विवर्तनी की शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया था, ठीक है। इसके अलावा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के संबंध में मैकेंजी पार्कर, होम्स और हैरी हेस, ठीक है, तमाम वैज्ञानिकों का नाम आता है।
तो और आगे हम चलते हैं दोस्तों, आखिर ये प्लेट विवर्तन की है सिद्धांत जो है काम कैसे करता है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी जितने भी इस दोस्तों मैंने आपको बताया, जैसे संवहन तरंग सिद्धांत है ना, रेडियो सिद्धांत, ठीक है, रेडियो वेव सिद्धांत, ये अब आपको भी सब समझ में आएगा जब हम देखेंगे प्लेट किस प्रकार से मूव कर रही है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर ये प्लेटें मूव कैसे कर रही है ना। देखिए अभी हमने चर्चा की, ये हमारा स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल। ये किससे मिलकर के बना है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में है ना, एक तो क्रस्ट से मिलकर बना है और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर के बना है, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके नीचे ये कहाँ किस पर स्थित है, एस्थेनोस्फीयर के, है ना, इस प्रकार से ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित है। एस्थेनोस्फीयर या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो ये जो हम दोस्तों हमारा लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल है, वो एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित है। अब देखिए ये जो स्थल मंडल है, इसमें महासागर सागर भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है स्थल मंडल हो, ठीक है। यहाँ पर महासागर भी हैं, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, ज्वालामुखी हैं, पर्वत पहाड़ हैं, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये स्थल मंडल है जो कि लिथोस्फीयर के एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहा है हम अभी वही चीज़ें को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, ये किस अवस्था में है, अर्धतरल अवस्था में है। अर्धतरल, अर्धतरल मतलब आप ऐसा समझिए जो गाढ़ा शहद होता है ना, प्लास्टिक फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक फॉर्म बोलते हैं या फिर शहद की जैसे, ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। तो अर्धतरल अवस्था में गाढ़ा शहद के जैसे है ये, ठीक है। अब ये दोस्तों जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं अलग अलग जगह पर, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग जगह पे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो जहाँ पे ये दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी अधिक होता है, जो तापमान भी होता है अधिक होता है, ठीक है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो तापमान कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब तापमान कम ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर पदार्थों के बीच में एक चक्रीय गति होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से चक्रीय गति होती है, इस प्रकार से, ठीक है। जो ये लावा है उस प्रकार से मूव करने लगता है, ठीक है, चक्रीय गति होने लगती है, ठीक है, चक्रीय गति होने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, संवहनीय तरंगे, है ना। संवहनीय तरंगे आप ऐसे लिखिए, संवहनीय तरंगे बनने लगती हैं, है ना, संवहनीय तरंगे बनने लगती है, मतलब मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर कम होता है। अब जब कहीं का टेम्परेचर कम है, कहीं का ज़्यादा है, तो जो पदार्थ हैं जो भी यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के ऊपर ऐसे मूव करने लगेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर से कम की ओर, ठीक है, और इस प्रकार से तरंगों में संवहनी तरंगों की गति होने लगती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा जो ये संवहनी तरंगें होती हैं, ठीक है, ये जो मैं आपको डायग्राम में बना के बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। जो ये संवहनी तरंगें फ्लो कर रही हैं इस प्रकार से, इन्हें मैग्मा चैम्बर, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि जो लिथोस्फीयर है ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किससे, लावा से बना है, ठीक है, जो कि किस प्लास्टिक फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो जो ये पदार्थ हैं जो भी यहाँ पर, ठीक है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर मूव करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, संवहनीय तरंग, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्शनल करंट, है ना, कन्वेक्शनल करंट। तो इन्हीं जो ये संवहनी तरंगें बन रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम मैग्मा चैम्बर, ठीक है। अब ये दोस्तों जब ये तरंगें मूव करेंगी इस प्रकार से, ये तो ये ऊपर की ओर बल लगाती हैं इस प्रकार से, ठीक है, लिथोस्फीयर के ऊपर बल लगाती हैं, क्या लगाती हैं, बल लगाती हैं,
किस पे बल लगा रही हैं, हमारा लिथोस्फीयर या फिर जो स्थल मंडल है, ठीक है, उस पर ये बल लगा रही हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो बल लगाने के कारण दोस्तों जो क्या होता है, जहाँ पर ये प्लेट जो है कमजोर होती है, ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो जहाँ पे कमजोर होता है तो वो ब्रेक हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, चूंकि ये जो भी तरंगें हैं वो ऊपर की ओर बल लगा रही हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्लेटों को ब्रेक कर देता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेटें ब्रेक हो जाती हैं और एक मूव करने लगती हैं। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, कहीं कम या फिर कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पदार्थ हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर मूव करने लगते हैं इस प्रकार से, ठीक है, संवहनी तरंगों के या फिर कन्वेक्शनल करंट के रूप में, ठीक है। जब ये मूव करने लगते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थल मंडल की ओर ऊपर की ओर बल लगाते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी ये प्लेट कमजोर होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और इस प्रकार से ये प्लेटें मूव करती हैं। बात समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पर ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है, हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें भी याद रखनी है, संवहनी तरंगें क्या होती हैं, हॉट स्पॉट क्या होता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, संवहनी तरंग का एक सिद्धांत बताया था, होम्स ने दिया था, ठीक है, तो ये वही था, संवहनी तरंगों के बारे में बताया था होम्स ने, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्लेटें मूव कर रही हैं, ठीक है, कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कोई पास जा रही हैं, अब कैसे जा रही हैं वो भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात आपको यहाँ पे सारी क्लियर हो गई होगी, है ना। यहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं किस प्रकार से ये प्लेटें मूव हो रही हैं, ठीक है। अब हम प्लेटों के प्रकार देख लेते हैं कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के प्रकार, अभी हम आगे सब चीज़ें चर्चा करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से ज्वालामुखी बनते हैं, ठीक है, इन्हीं सब क्रियाओं के बाद, ठीक है। इसके अलावा कैसे भूकंप आते हैं, कैसे वलित पर्वत जैसे हिमालय हमारा निर्माण हुआ तो कैसे उसका निर्माण होता है, सभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। प्लेटों का प्रकार हम समझते हैं, ठीक है। तो प्लेटों के प्रकार दोस्तों हम अलग अलग आधार पर समझ सकते हैं। जैसे एक आकार के आधार पर हो जाएगा, आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर दोस्तों दो प्रकार की प्लेट होती है, एक तो बड़ी प्लेटें होती हैं और एक छोटी प्लेटें होती हैं ना, बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट, ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, आकार के आधार पर। दूसरा इसका यदि हम वर्गीकरण करेंगे तो हो जाएगा प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर। प्रकार के आधार पर दोस्तों तीन प्रकार की प्लेटें होती हैं। एक होती है महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार मतलब जिन प्लेटों पर महाद्वीप स्थित है, जहां पर हम रहते हैं, है ना, ठीक है, तो वो हो जाएंगे महाद्वीपीय प्रकार की। दूसरा हो जाएगा महासागरीय प्रकार, महासागरीय प्रकार। महासागरीय प्रकार मतलब क्या हो गया, महासागरीय प्रकार जिसमें जैसे प्रशांत महासागर की एक प्लेट है, ठीक है, तो वो हो गए महासागरीय प्रकार, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट कौन सी हो गई, जैसे मान लीजिए अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, तो वो हो गई महाद्वीपीय, वहाँ पर पूरा अमेरिका स्थित है, ठीक है। तीसरी प्लेट हो जाएगी महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लस महासागरीय, ठीक है, महाद्वीपीय और प्लस महासागरीय प्रकार की। देखिए महाद्वीपीय क्या हो गई, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट ये हो गई जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पर्वत पहाड़ हैं, ठीक है, सिर्फ जहाँ पे हम रहते हैं, निवास करते हैं, उसमें पानी नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है। दूसरी प्लेट हो गई महासागरीय, जिसमें महासागर स्थित हैं, ठीक है, इस प्रकार से जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है। तीसरी हो गई महाद्वीपीय प्लस महासागरीय, इसमें क्या है, इसमें स्थलमंडल भी है, ठीक है, इसमें स्थलमंडल भी है, हम रहते भी हैं, और प्लस जल भी है, दोनों चीज़ें हैं, मतलब महासागर भी है उसमें और जिसमें हम रहते हैं स्थलखंड भी है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय प्लस महासागरीय प्लेट, ठीक है। इसका तीसरा वर्गीकरण दोस्तों हम करेंगे गतियों के आधार पर, गतियों के आधार पर। गतियों के आधार पर मतलब देखिए, अब यदि दो प्लेटें हैं, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अब या तो ये एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है, या एक दूसरे से दूर जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है, या फिर एक दूसरे से इस प्रकार से मूव करेंगी, एक ये है प्लेट, एक ये है, या फिर घर्षण करते हुए एक दूसरे के बगल से गुजरेंगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है, तो इनको ये बोलते हैं, एक होती है अपसारी,
अपसारी प्लेट किनारा इसको बोलते हैं। दूसरा अभिसारी, अभिसारी है ना। तीसरा होता है संरक्षी, ठीक है। एक होता है अपसारी प्लेट किनारा, एक होता है अभिसारी प्लेट किनारा, एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा, ठीक है। तो जब दूर जाती हैं दोस्तों, ये एक दूसरे से दूर जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। अभिसारी, अभी मतलब पास है ना, तो अभिसारी क्या, जब एक दूसरे के पास आ रही हैं, और एक दूसरे से दूर मतलब संरक्षी। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको प्रकार बता दी कि कितने प्लेटों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम अभी समझ ही लेते हैं। देखिए, आकार के आधार पर मैंने बताया बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट। प्रकार के आधार पर बता दिया, एक महाद्वीपीय, महासागरी और महाद्वीपीय प्लस महासागरी। एक हो गया गतियों के आधार पर कि किस प्रकार से प्लेटें गति कर रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये आकार के आधार पर बता देता हूँ, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें किस प्रकार से, ठीक है। बड़ी प्लेटों की दोस्तों यदि हम बात करें तो लगभग 6 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। कहीं कहीं 7 भी मिलता है। 7 इसलिए मिलता है क्योंकि कई विद्वान जो हैं, ठीक है, वो अमेरिकन प्लेट को, जो अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे एक उत्तरी अमेरिका है और एक यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो कई विद्वान इसको एक प्लेट मानते हैं और कई इसको 2 प्लेट मानते हैं, इसलिए 6 और 7 हमें अलग अलग ये मिलता है, ठीक है। तो ये बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट है ना। तो प्लेटों को और हम समझ लेते हैं दोस्तों, कितनी प्लेट है और कौन कौन सी प्लेट हैं ये, है ना। एक बार हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये वर्गीकरण हो गया। देखिए, एक रफ मैप में बना देता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ये यूरोप वाला, एशिया वाला पार्ट हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया भी है, नीचे आ गया ज़्यादा, इस प्रकार से इंडिया भी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो बता रहा हूँ बस आपको मैं कि कौन कौन सी बड़ी छोटी प्लेट किस प्रकार से प्लेटें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये वाली जो प्लेट है ये हो गया उत्तरी अमेरिका, है ना। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया हमारा एशिया वाला पार्ट, है ना, ये एशिया हो गया, यूरेशिया वाला पार्ट है ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। राइटिंग पे दोस्तों मत जाइए क्योंकि आराम से लिखूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आता है उतना बहुत है, बाकी आप अपने नोट्स बनाते जाइए साथ में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे है अंटार्कटिका, ठीक है, ये नीचे। तो देखिए, मैं आपको बड़ी प्लेटें पहले बता देता हूँ, बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, है ना। बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये वाली जो प्लेट है पूरी एक, ये, ठीक है, ये एक प्लेट है, तो इसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन प्लेट, है ना। पहली प्लेट कौन सी हो जाएगी, अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये बड़ी प्लेटें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये हो गई पूरी एक अमेरिकन प्लेट। फिर हो जाएगी दोस्तों ये वाली अफ्रीकन प्लेट, ये भी एक बड़ी प्लेट है ना। दूसरी हो जाएगी अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट। तीसरी दोस्तों हो जाएगी ये जो यूरोप और एशिया वाली एक प्लेट है पूरी, है ना, तो इसको बोलेंगे यूरेशियन प्लेट। तीसरा हो जाएगा यूरेशियन प्लेट, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया है, ठीक है, ये अलग है, इंडिया अलग है ना। देखिए जो इंडिया है, इंडिया पहले ये अफ्रीका का भाग था, यहाँ गोंडवाना लैंड है ना, पहले पेंजिया होता था, है ना। मैंने आपको पहले एक लेक्चर बताया था हिमालय वाला, उसमें समझाया था कि पहले एक जो पूरी हमारी पृथ्वी है उसमें सिर्फ एक महाद्वीप था, पेंजिया, है ना। फिर बाद में ये टूटा लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड में और अंगारा लैंड में, है ना। नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड, ठीक है। तो इसी का भाग था हमारा, नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड था हमारे इंडिया पहले यहाँ लगा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ से इस प्रकार से यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचा है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी प्लेट हो गई, ये है, ये वाली प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड चौथी प्लेट है, यूरेशियन लिख दिया मैंने, है ना। एक प्लेट है दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली ये प्लेट है, ये एक ही प्लेट है, बड़ी प्लेट है ये, है ना। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये अमेरिका के इस साइड और ये हमारे एशिया के इस साइड वाला भाग है ना, मतलब ये आप यदि ग्लोब आप देखेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, तो ये एक ही जगह आ जाएगा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है, तो एक ये प्लेट हो जाएगी प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, एक ये वाली प्लेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगी अंटार्कटिका वाली प्लेट, ये वाली प्लेट है जो, ठीक है। छठवीं प्लेट हो जाएगी अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। तो ये 6 बड़ी प्लेटें हैं दोस्तों, मैंने बड़ी प्लेटें आपको बताई 6, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको 7 भी मिलेगा, कई विद्वान उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है इनको 2 प्लेटें मानते हैं, ठीक है, कई विद्वान 1 प्लेट मानते हैं, ठीक है। तो ये 6 बड़ी प्लेटें हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य प्लेटें भी हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, फिर ये अभी वर्तमान में 2 भी हैं, ठीक है, ये टूट गई हैं। तो ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट है ना, कोकस प्लेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारी प्लेटें, छोटी प्लेटें हैं। जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये हो जाएंगी छोटी प्लेटें, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, लगभग 20 प्लेटें हैं दोस्तों ये, ठीक है, छोटी प्लेटें। पांचवा हो जाएगा फिलीपींस प्लेट, ठीक है, अरब, एक हो जाएगी अरब प्लेट, ठीक है, अरब प्लेट है, एक ईरान प्लेट है, ठीक है, एक कैरेबियाई प्लेट है, ठीक है, एक कोकस प्लेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से करीब 20 प्लेटें हैं, ये छोटी प्लेटें हैं, ठीक है, और ये 6 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। जैसे इंडियन प्लेट एक अपने आप में छोटी प्लेट है, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एक कोकस प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस है तो फिलीपींस वाली प्लेट है, यहाँ पे अरब प्लेट है एक, ठीक है, ईरानी प्लेट है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो मैंने हमें ये बड़ी प्लेटें याद रखना है और आगे हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे ही, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम और देखेंगे कि प्लेटें किस प्रकार से मूव हो रही हैं, कौन दूर जा रही है, कौन पास आ रही हैं, ठीक है, किस प्रकार से दूर पास जा रही हैं, है ना। तो आगे और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक और लेक्चर में ये जो हमारा प्लेट विवर्तनिकी वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।